हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से हमेशा तक ठहरी रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू या टॉपिक है वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो। मेरे साथ मिलकर किताब मुकद्दस को खोलें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 26 और 27, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और अबलीस को मौका न दो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक अगर इस तालीम पर अमल किया जाए और इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया जाए तो जैसा कलाम अक़दस के अंदर फरमाया गया है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, इस पर अमल करते हुए तो हम अपने खानदानों में, अपने घरानों में और कलीसियाओं में, शरीके बरादरी में, इस मुआशरे में लड़ाई और झगड़े और बदअमनी पर काबू पा सकते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लफ्ज गुस्सा जो है पुराने अहदनामा के अंदर इसका जिक्र हमें 63 मर्तबा यानी कि 63 टाइम मिलता है। और जब हम फजल के दौर में दाखिल होते हैं यानी कि नए अहदनामा के अंदर हम दाखिल होते हैं तो वहां पर लफ्ज जो गुस्सा है इसका जिक्र हमें 15 मर्तबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर इस लफ्ज का तज़किरा और जिक्र जो है वो तकरीबन 78 टाइम जो है वो हमें मिलता है, यानी कि 78 मर्तबा हमें मिलता है। याद रखें कि इब्रानी जुबान में इस लफ्ज का जो मतलब है वो है एनफ। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एनफ, ANAPH, एनफ। सो जिसका मतलब है नाराज होना, सांस का मुश्किल से आना। बड़ी गौरतलब बात है। गुस्से का मतलब क्या है? जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस फूल जाती है। गुस्से की हालत में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और इब्रानी जुबान में गुस्से का मतलब क्या है? सांस का मुश्किल से आना। इसके लिए जो यूनानी का लफ्ज है उसका मतलब है भड़कना। उसका मतलब है भड़कना। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि ताहम जायज गुस्सा भी समटाइम हो सकता है, जो कि दुरुस्त और गलत और सच और झूठ, इंसाफ और बेइंसाफी, मगर इन सारी हालतों में हमने गुस्सा तो करना है मगर गुनाह नहीं करना। गुस्सा अगर जायज हो, आप गुस्से की हालत में उस पर काबू डालें, अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, गुनाह ना करें, मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें ताकि अबलीस को मौका ना मिले। मेरे अजीजों, गुस्से की वजह से खानदानों में तफरके और जुदाइयां रूनुमा होती हैं। गुस्से की वजह से मियां बीवी में जुदाई और अलहदगी रूनुमा होती है। गुस्से की वजह से शरीके बरादरी में नफाक पैदा होता है। गुस्से की वजह से मुआशरे में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। गुस्से की वजह से कलीसियाओं में जुदाइयां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से आज के दौर में बहुत सी कलीसियाएं हर दूसरे दिन टूटती जाती हैं। गुस्से की वजह से इंसान रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करता।
गुस्से की वजह से इंसानों में गुनाह का आगाज होता है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जो है वो ना रहे और अबलीस को मौका ना दो। मेरे अजीजों, जब हम गुस्से की हालत में अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते, कंट्रोल नहीं करते, तो हमारे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि गुनाह के जुमरे में आती हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें इस बात से आगाह करती है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस गुस्से पर आपने कंट्रोल करना है। एक बाइबल मुकद्दस में से आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर निकालें। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 29, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसके सुनने वालों पर फजल हो, उसके सुनने वालों पर फजल हो। सो बाइबल हमें बयान करती है, आगाह करती है कि गुस्से की हालत में हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, गाली गलोच ना निकले। उससे क्या होगा कि वही बात हो जो तरक्की के लिए अच्छी हो, ऐसी बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। इसी तरह हजरत पौलुस रसूल जो है वो अपने रूहानी फर्जंद तिमोथियुस को खत लिखते हुए एक बात फरमाते हैं। मैं चाहता हूं कि उस आयत मुबारक को मिलकर तलावत करें। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, बस मैं चाहता हूं, पौलुस रसूल भी ये चाहता है कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। मेरे अजीजों, बगैर गुस्से के और तकरार के अपने हाथों को उठाकर खुदा के हुजूर दुआ किया करें। इसलिए बाइबल बयान करती है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, जिसकी वजह से आपके खानदान में नफाक पैदा ना हो, लड़ाइयां और झगड़े इस मुआशरे में पैदा ना हो। इसी तरह मैं एक और आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। इमसाल की किताब और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 24, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गुस्सा वाला आदमी से दोस्ती ना करो। जिस दूसरे शख्स को गुस्सा आता है ना, उसके माइंड गुस्से वाला है, उसके साथ बाइबल कहती है कि उसके साथ दोस्ती भी ना करो और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। और जो गुस्से में आकर गजबनाक हो जाता है, लड़ाई और झगड़े के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे शख्स के साथ भी नहीं जाना, उसके साथ दोस्ती भी नहीं करनी। ये हमें खुदा का कलाम हदायत और रहनुमाई करता है ताकि इस मुआशरे में हम खुश खुर्मी की जिंदगी बसर कर सकें। इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 29 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अहमक अपना कहर उगल देता है। जो अहमक होता है, जो बेवकूफ शख्स है, वो गुस्से में आकर पता नहीं अपने मुंह से क्या क्या कुछ बोल देता है। और अकल का बादशाह सुलेमान फरमाते हैं, अहमक अपना गुस्सा उगल देता है लेकिन धना उसको रोकता है। जो समझदार है, जो अक्लमंद है, जब उसको कभी गुस्सा आता है तो वो उसको रोकता है, उसको पी जाता है। मेरे अजीजों, अगर इससे पहले आपको कभी कभार किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, इस कलाम को अपनी जिंदगी का महवर बना लें कि जब कभी गुस्सा आए तो अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको पी जाएं, खामोश हो जाएं, ताकि आप गुस्से की हालत में गुनाह न कर सकें और अबलीस को मौका ना मिले कि आपके और आपके दोस्त के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, आपके और आपकी बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, आपके
आपके और आपके भाई के साथ आपका लड़ाई झगड़ा ना हो, आपके अजीजो कारब के साथ आपका लड़ाई झगड़ा ना हो, इब्लीस को मौका ना दें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 11, मगर जो चीजें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हजरत पौलुस रसूल फरमाते हैं कि कामल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि जब कभी हमें गुस्सा आए तो हम अपने उस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो आप अपने खानदान में लड़ाई और झगड़े इस आग के ऊपर पानी डाल सकते हैं और एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दें। इसी तरह मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 45 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आज आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि इससे पहले अगर आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी में, आपके जिस्म के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके माइंड के अंदर बहुत आप गुस्सावर हैं, तो आज से इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें और अपने इस गुस्से को अपनी जिंदगी में से निकाल दें, ताकि इस दुनिया में आप खुश खुर्मी की जिंदगी गुजार सकें। मेरे अजीजों, मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 22 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और सब ने उस पर गवाही दी। रबाना यस्सु अल मसीह की बात कर रहा हूं। जब रबाना यस्सु अल मसीह इस जमीनी जिंदगी में थे तो उस वक्त की बात है, और सब ने उस पर गवाही दी उन पुरफजल बातों से पुर जो उसके मुंह से निकलती थी, तो अज्जब करते थे। मेरे अजीजों, रबाना यस्सु अल मसीह के मुंह से जो भी बात निकलती थी वो पुरफजल होती थी और लोग तो अज्जब करते थे। इसी तरह बाइबल बयान करती है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का है। सो आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालें जो सुनने वालों के लिए काबिले फख्र हो और लोग आपकी तारीफ करें, आपके मुंह से भी पुरफजल बातें निकलें और आप इब्लीस को मौका ना दें। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने गुस्से पर काबू पाकर झगड़े की आग को बुझा सकते हैं और इब्लीस को आप शर्मिंदा कर सकते हैं। जब आप अपने गुस्से पर काबू पाएंगे तो इब्लीस को मौका नहीं मिलेगा, इब्लीस शर्मिंदा होगा। आपके घर में अमन चैन सलामती होगी, आपकी जिंदगी में अमन चैन सलामती होगी, आपके मुआशरे में अमन चैन सलामती होगी, आपकी कलीसिया में अमन चैन सलामती होगी। सो मेरे अजीजों, आप पीसफुल नींद में सोया करेंगे और पीसफुल लाइफ में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं आपको इनकरेज करता हूं, इससे पहले अगर आप गुस्सा करने वाले हैं तो आज से अपनी जिंदगी में से गुस्से को निकाल दें और खुदा की उस मोहब्बत को, जो पदराना मोहब्बत है, उसको अपनी जिंदगी में ले लें। एक दूसरे को माफ करें, गुस्से पर काबू पाएं और इब्लीस को मौका ना दें। अगर किसी के साथ आपकी नाराजगी हो भी जाए तो सूरज के गुरूब होने तक अपनी खफगी को दूर कर दें, उसको माफ कर दें या उससे माफी मांग लें, ताकि मुआशरे के अंदर बदअमनी ना फैले, खानदान में बदअमनी ना फैले। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकतों से मालामाल करे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। हमें ये आप सबसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप हमारे इस गॉस्पेल चैनल UAE को ज़रूर सब्सक्राइब करें
اور جب اس ویڈیو کو آپ سنیں یا دیکھیں اور اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو ضرور یہ ویڈیو جو ہے اس کو فارورڈ کریں، سینڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ خوشخبری کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ اگر خدا نے مجھے صحت دی، سلامتی دی، زندگی بخشی، تو میں پھر ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا ربنا یسوع المسیح حامی و ناصر ہو۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔